काटता फिरता है। खैर कुछ नहीं कहूँगा। मिंबर नूर पे बहुत सारे हैं, बिलखुसूस आप देख सकते हैं शायर अहले सुन्नत सालिमीन रजा शफी, इनको सुने। आप लोगों ने कहा कि बहुत बड़े शायर हैं बहुत बड़े शायर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शागिर्द है ये, कहिए ना सुभान अल्लाह। फख्र है ना आप लोगों को, फख्र है कि नहीं? लेकिन मुफ्ती रजब साहब किबला कह रहे थे उस्ताजुल उलमा। उस्ताजुल उलमा किसको कहते हैं मालूम है? जो बहुत सारे उलमा बस हो गया। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, नहायत ही अदब एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अभी मैं तमाम समाज के बीच में हूँ और मेरे साथ जौहर नेपाली साहब हैं। और गुज़िश्ता 2 शब पहले 6 दिसंबर को एक महफ़िल हुई थी फैज़ान हुज़ूर शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेरी दावत थी, जो कि अफवाह उड़ाया गया कि बग़ैर दावत के क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली आया हुआ था। ये बात झूठी है और यह अफवाह फैलाई जा रही है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई और भी बहुत सारी बातें हैं। बस सारी बातें आप सुन चुके हैं। बस यही बातें थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मैं 6 दिसंबर 20 गते हमारी जो शादी हुई थी, महफिल थी, मेरा नाम जौहर नेपाली हुई। उस महफिल में बहुत सारे उलमाए कराम आए थे। उसमें भी क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली भी आए थे हमारे घर से, उनको दावत मिली थी, हमारे भाई दी थी मुमताज़ रज़ा ने। उसके बाद सबको टाइम दिया गया था, 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट के टाइम दी गई थी सभी को। सब ने अपना अपना बारी में पढ़ लिया और उसके बाद क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली साहब को टाइम मिली। उसके बाद मैंने बोला कि अब आ रहे महफिल स्टेज पे शायर इस्लाम चमन रज़ा ग़ज़ाली साहब 2 से 3 इशार पढ़ने के लिए। उसके बाद हज़रत ने तकरीर की, तो उसके बाद पीछे से इशारा आया मुफ्ती शफीक रज़ा शमसी साहब के हवाले से कि तुमने उसको तकरीर करने के लिए बोला या नात पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला कि हज़रत मैं नात पढ़ने के लिए बोला। उसके बाद मैं उसके इशारे पे उठ करके माइक छीन लिए। उसके बाद माइक छीनने के बाद मुफ्ती शफीक रज़ा शमसी ने बाहर खड़े होकर के उसके धक्का धुकी हुई। उसके बाद बहुत विवाद हो गए, उसके स्टेज पे मारपीट सब हो गया और उस बात को लेकर के हमारे शादी में बहुत लफड़ा बढ़ गया। माइक मैंने छीन लिया। उसके बाद शफीक ने उठ कर के धक्का धुकी की, गाली गुलीज की करने लगे और शफीक के कहने पर हमारे भाई करके लेकर थाने में जा कर के पहुँच कर के निवेदन दिलवाया क़ारी चमन रज़ा ग़ज़ाली पे। निवेदन दिलवाने के बाद साथ में निवेदन दिलाने के बाद या हमारे भाई से फिर हमसे जा कर के थाने में पहुंच कर के मैंने निवेदन वापस ली और उसके बाद उनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ चमन रज़ा ग़ज़ाली से कि जो भी गलती हुई और हमारे वजह से हुई शफीक रज़ा शमसी के कहने से, और हम माफ़ी मांगते हैं सबके सामने में। अब मैं झूठ जितनी बात बजा मैं झूठ नहीं बजा, वो अल्लाह कसम सब सच बोले। आपका नाम? जौहर नेपाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सवाल कीजिए। ये बात सब जितना बोला गया है, ये बात सब सच है कि झूठ है? ये बात सब सच है, सब इसमें कोई शक नहीं। और हमने चमन रज़ा ग़ज़ाली साहब को दावत दिया था और फ़ोन पर वॉइस बैठा करके दावत दिया था। मेरे घर पे किसी को मालूम नहीं था और मेरी माँ बोल रही थी कि मैंने दी है दावत। किसको दावत दी? चमन रज़ा ग़ज़ाली को।
और इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है दिक्कत सब की, बात सच है ना? सच है। किसी के दबाव में नहीं ना ये बात सब बोल रहे हैं? नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या एक बात, जो शफीक राजा शमसी साहब जो बोल रहे हैं, क्या वो सही है कि गलत है कि दावत नहीं मिला था? वायरल किया है वीडियो। दावत मिली है या न मिली है, वो जो वायरल हो रहा है, जो बोल रहा है कि मुफ्ती चमन रजा गजाली साहब को दावत नहीं दी है, ये गलत है कि झूठ है? झूठ है, हम दिए थे, किसी को मालूम नहीं था। आपके घर की तरफ से भी दिया था? मेरी माँ दी थी बस। ठीक है। आपके वालिद साहब भी? नहीं, मेरी वालदा। आपके वालदा साहब दिया था दावत? यही बात आप पूरे कह दीजिए। बच्चों के भी, पूरे बच्चों के भी आप ये बात जी। आप कह दीजिए। अब करेंगे हम।